नमस्कार, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे आप देश भर की तमाम बड़ी खबरें, दिन भर की हलचल देखेंगे। मैं हूं ताबिश हुसैन और यह है न्यूज हेडक्वार्टर। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं अल्लू अर्जुन से जुड़ी हुई खबर। अल्लू अर्जुन के घर के बाहर पथराव और प्रदर्शन का मामला जोर पकड़ रहा है और अब इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अल्लू अर्जुन अब फ्लावर नहीं फायर झेल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से उनके घर के बाहर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। उनके लॉन में पत्थर भी फेंके गए और टमाटर भी। लॉन के कई गमले टूटे। पुलिस ने हालांकि उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई है और 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। यही नहीं, प्रदर्शनकारी अब चेतावनी दे रहे हैं कि पहले वो 15 लोगों के साथ आए थे, अगली बार 1500 लोगों के साथ आएंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हैदराबाद के संध्या सिनेमा घर में अल्लू अर्जुन की मौजूदगी में प्रशंसकों की भीड़ के बीच जिस रेवती की मौत हो गई, उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। उधर अल्लू अर्जुन ने भी चेतावनी दी है कि उनके घर में फिर तोड़फोड़ की कोशिश हुई तो वो पुलिस की मदद लेंगे। इन सब के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ प्रदर्शनकारियों की तस्वीर ने एक विवाद पैदा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इस तस्वीर से ये साबित नहीं होता कि कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के साथ है। उत्तर प्रदेश में आज 3 एनकाउंटर की चर्चा रही। पीलीभीत में 3 आतंकी ढेर किए गए और लखनऊ में एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। वहीं नोएडा में हुई मुठभेड़ में कई मामलों के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हमले की जांच कर रही पंजाब पुलिस को इन तीनों आतंकियों की लोकेशन पीलीभीत के पूरनपुर में मिली। पीलीभीत पुलिस की मदद से आज तड़के घेराबंदी की गई। जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। ओवरसीज बैंक में शनिवार को ही चोरी की सूचना मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी शुरू की थी। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। नोएडा के इकोटेक थाना एरिया में भी एक एनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान रोकने पर आरोपी ने गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं। अब नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार आज सियासी यात्रा पर निकले हैं, इसके लिए वो रवाना हुए हैं, लेकिन पहले ही दिन उनके करीब जाने की कोशिश में कुछ समर्थक यहां पर गिर पड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पर रवाना हुए हैं। तस्वीरें पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर की हैं, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। काफी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता, नेता और समर्थक भी उनके साथ चल रहे थे। इनमें से कई लोग उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गुलदस्ता देने की होड़ में कई नेताओं का संतुलन बिगड़ गया और वो बैरिकेडिंग के पास गड्ढे में गिर पड़े। यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। पहले उन्होंने पौधा लगाया और उसके बाद प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई। वो मझौलिया के शिकारपुर तक पहुंचे थे, जहां ये घटना हुई। इस घटना के बाद थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। खुद मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद मंत्री विजय कुमार चौधरी के कदम कुछ समय के लिए थम गए। इसके बाद नीतीश ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को गड्ढे में गिरे नेताओं को उठाने को कहा और फिर वो आगे निकल गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो रही हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार जारी है। अभी बस शुरुआत ही है, लेकिन तल्खी दिखना यहां पर शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासत दिलचस्प होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपनी मुहिम में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया। केजरीवाल और आतिशी समेत पार्टी के तमाम नेता घर घर जाकर लोगों का पंजीकरण करवा रहे हैं। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी। दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर इस मौके पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वादे भ्रमित करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। अभी तो बस एक तरह से चुनाव प्रचार की शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में दोनों दलों की तल्खी और बढ़ सकती है।
और अब बात रोजगार की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र आज सौंपा और इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवा आगे बढ़ेंगे तो देश की भी तरक्की होगी। देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस प्रगति पथ पर और आगे जाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने रोजगार मेले के तहत देश भर के करीब 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपा। 2024 का ये जाता हुआ साल आपको, आपके परिवारजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने वाले उद्धव और राज ठाकरे कल अपने भांजे की शादी में एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। पारिवारिक मिलन की तस्वीरें सामने आने के बाद अब दोनों भाइयों के राजनीतिक मिलन की पुरानी चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। मौका था राज ठाकरे की सगी बहन जय जयवंती देशपांडे के बेटे यश की शादी का, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखाई दिए। दोनों भाइयों के बीच बातचीत भी हुई। शादी में राज ठाकरे भगवा दुपट्टा गले में डाले थे, जबकि उद्धव ठाकरे भगवा कुर्ते में थे। अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़े राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार ने हरा दिया था। चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर कई टिप्पणियां भी की थी। भांजे की शादी में गए हुए थे और वहां पर सारी रस्में रिवाज जो है वो निभाते हुए नजर आ रहे थे। इसमें कोई भी राजनीतिक तर्क निकालना जो है वो संभव नहीं दिख रहा है। पारिवारिक माहौल में दोनों ही खुश दिखे। अब आगामी चुनाव मुंबई महानगर पालिका का है, जिसमें ब्रांड ठाकरे को बचाने के लिए दोनों भाइयों के एक साथ आने की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लद्दावाला में सालों से बंद एक शिव मंदिर का शुद्धिकरण किया गया और यूपी में पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक कई पुराने मंदिर सामने आए हैं जो सालों से बंद पड़े थे। इनमें पूजा अर्चना करने के लिए कोई नहीं आता था। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लद्दावाला की इन गलियों में आज खासी रौनक रही। ये रेड कारपेट उन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए था जो 54 साल पुराने मंदिर के शुद्धिकरण के लिए पहुंचे थे। यहाँ आसपास के ज्यादातर घर मुस्लिम समुदाय के हैं, जिन्होंने कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए पहले ही कह दिया था कि वो आने वाले भक्तों का स्वागत करेंगे। जब हिंदू समुदाय के लोग स्वामी यशवीर सिंह के साथ नारे लगाते हुए आगे बढ़े तो उनके ऊपर फूल बरसाए गए। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लद्दावाला में 1970 में स्थापित किया गया ये शिव मंदिर खंडहर अवस्था में मिला था, जिसके बाद इस पुराने मंदिर को पुनः जागृत करने के लिए शुद्धिकरण की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के मद्देनजर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए थे। इलाके के सम्मानित लोगों के साथ प्रशासन ने बैठक की थी, जिसमें उनसे शांति और सहयोग की अपील की गई थी। सहारनपुर में 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दिया। यहां पर बदमाश कैश के साथ कुछ मोबाइल फोन भी उठाकर ले गए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई है। सहारनपुर मेन बाजार में स्थित इस साइबर कैफे पर रोजाना की तरह काम चल रहा था। तभी ये 4 बदमाश अंदर दाखिल होते हैं। आते ही चारों ने हथियार दिखाते हुए कैश निकालने को कहा। इसके बाद इस शख्स से उसका मोबाइल मांगा। नानुकुर करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने दूसरे शख्स से दोबारा कैश निकालने को कहा। थोड़ा सा पैसा देने पर उसके सामने भी तमंचा लहराया। जान खतरे में देख पीड़ित ने पूरा कैश बदमाशों के सामने रख दिया। इसके बाद बदमाश बड़ी तेजी के साथ मौके से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद खाकी अमला हरकत में आया। सीसीटीवी के आधार पर जो अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, उनमें से कुछ अभियुक्तों की पहचान की गई है। शीघ्र ही घटना में जो भी व्यक्ति शामिल हैं, अभियुक्त शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही सवाल है कि लाख सख्ती के बावजूद बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के कोटपुतली जिले में एक बच्ची खुले बोरवेल में यहां पर गिर गई, जिसकी जान बचाने के लिए बड़ा अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। इस तरह के खुले बोरवेल की वजह से बार बार हादसे होते हैं, लेकिन उनसे सबक नहीं लिया जाता और फिर खबर आती है एक नए हादसे की। ताजा मामला राजस्थान के कोटपुतली जिले के कीरतपुरा का है। 3 साल की मासूम चेतना खेलते खेलते 150 फुट गहरे बोरवेल में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग मौके की ओर दौड़े, परिवार वाले भी बदहवास दिखे। बस में तो यही था, हमारी बच्ची गई जैसी मार कर ना जाए वापस। हादसे का पता चलते ही सरकारी मशीनरी भी मुस्तैद हुई। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। SDRF को भी बुलाया गया। लोगों को हादसे की जगह से पीछे जाने को कहा गया। चारों तरफ रस्सी भी लगाई गई ताकि बचाव अभियान में कोई परेशानी न आए। बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज भी आ रही है। ऐसे में हर कोई करिश्मे की उम्मीद में है। बचाव कर्मी भी बड़ी सूझबूझ के साथ बच्ची को निकालने के अभियान में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक फैक्ट्री में लगी आग दूसरी फैक्ट्री तक यहां पर पहुंच गई और इस हादसे में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री से उठता आग का ये धुआं काफी दूर से नजर आ रहा था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़े शहर इंदौर की हैं। बाणगंगा के सांवेर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई और थोड़ी ही देर में इस आग ने बगल में मौजूद दूसरी फैक्ट्री को भी चपेट में ले लिया। इस दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग की वजह से दोनों फैक्ट्रियों में काफी नुकसान हुआ। इस औद्योगिक क्षेत्र में काफी संख्या में फैक्ट्रियां हैं। लापरवाही और शॉर्ट सर्किट जैसी वजहों से कई बार हादसे होते हैं और यहां काम करने वालों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। आगे बढ़ते और अब बात कर्नाटक के उडुपी शहर की करते हैं, जहां पर एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया है। इस तरह के हादसे कम ही होते हैं और अगर होते हैं तो कई बार कैमरों में कैद नहीं होते, लेकिन कर्नाटक के उडुपी का यह हादसा CCTV में दर्ज हो गया। 19 साल का अब्दुल राजिद एक स्कूल बस के टायर का पंक्चर बना रहा था। पंक्चर ठीक करने के बाद उसने टायर में हवा भरी और इसी दौरान जैसे ही वो खड़ा हुआ, टायर फट गया। टायर फटते ही अब्दुल कई फुट दूर जाकर गिरा। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब्दुल के हाथ की हड्डी टूट गई है। यह हादसा 21 दिसंबर का है। इन तस्वीरों में जो कुछ भी घटा, उससे अब्दुल जैसे बाकी लोगों को सबक लेने की जरूरत है। चमोली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और ठंड भी कुछ ऐसी कि झरनों पर भी बर्फ जो है वो जम रही है और ऐसे में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए काफी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। चमोली की नीति घाटी का ये नजारा कुछ ऐसा है कि आंख हटाने को जी ना करे। सर्द मौसम का असर कि झरनों का पानी भी जमा जा रहा है। इस नजारे को और खूबसूरत बनाते हुए भोलेनाथ की इस गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु भी पहुंचने लगे हैं। मौसम का प्रकोप भी इनकी आस्था को डिगा पाने में नाकाम है। कुछ लोग कैमरों में तस्वीरें लेते भी नजर आए। बच्चे भी बर्फ देखकर मस्ती करते दिखे। इस नजारे का कहना ही क्या। ऊपर बर्फ जमी है, नीचे झरने का साफ पानी बह रहा है। अभी यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन पारा इतना लुढ़क चुका है कि ये बहता पानी बर्फ में तब्दील हो रहा है। इस पहाड़ी जिले की सीमाएं चीन से लगती हैं। सुरक्षा के लिए ITBP के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने अपील की है कि लोग यहाँ आएं तो मौसम का ख्याल रखें। क्रिसमस से ऐन पहले मेघालय के मुख्यमंत्री ने लोगों को यहाँ पर बधाई दी है और खास मौके पर उन्होंने अपनी प्रतिभा भी यहाँ पर दिखाई है। क्रिसमस का मौका है, देश भर में त्योहार का माहौल दिख रहा है। बाजार सजे हैं, खरीदारों का इंतजार हो रहा है।
नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने एडवांस में लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री गिटार के साथ आजमाइश करते नजर आए। कोनराड संगमा की काफी पॉपुलैरिटी है। शायद मेघालय के लोग उनकी इस प्रतिभा से वाकिफ होंगे और अब बाकी देश को भी इसका अंदाजा हो गया है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और अब आपको दिखाते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे। तो क्रिसमस नजदीक है और इसकी तैयारियां अब दिख रही हैं। रांची में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। चारों तरफ सजावट यहां नजर आ रही है। तो इसी के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहां पर आप इजाजत दीजिए मुझे। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए।